ग्राम का, तस्वीर का। पसंदीदा इसीलिए बोला क्योंकि जब हम एक तस्वीर उकेरते हैं, दोस्तों रेडियो पर बैठे-बैठे 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप और हम साथ होते हैं और सुनते हैं तस्वीर को, तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कितनी सारी विविधता है दोस्तों, कितने सारे अलग-अलग जीवन हैं, कैसी संस्कृति है और कितना कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। अब ये सब जानने से हमारे दिमाग का दायरा बढ़ता है, हमारी सोचने-समझने की शक्ति विकसित होती है। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, सबसे ज़रूरी बात होती है, वो होती है कि हम अपने दैनिक जीवन की परेशानियों को भूल जाते हैं और हमें लगता है कि जीवन के रास्ते जो हैं बहुत सारे हैं। और अगर भारत की बात करते हैं, तो भारत के पर्यटक स्थल हैं ही ऐसे, जहाँ पर हम जब जाते हैं तो वहाँ धार्मिक महत्व भी होता है, प्राकृतिक भी होता है, ऐतिहासिक भी होता है और हमें पता लगता है कि हमारा भारत जो है बहुत विशाल है, बहुत धनी प्राचीन विरासत को अपने में समेटे हुए है। बस यही कोशिश लेकर हम आते हैं तस्वीर में। मैं हूँ पूनम आपके साथ और तस्वीर में आज हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह चलने वाले हैं। नाम मुझे तो मालूम है लेकिन आपको अभी नहीं बता रही हूँ। वैसे बहुत फ़ेमस नाम नहीं है और जब कोई नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं होता है ना, बहुत फ़ेमस नहीं होता है, तो वो जगह बहुत अनछुई-सी होती है और वहाँ जाने का अपना जो मज़ा होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है, बहुत रोमांचित करता है। ऐसी ही एक जगह है आज, जहाँ मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ। बस ये गाना सुनते हैं और फिर उस जगह का नाम बताती हूँ। एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, जैसे दो ताजा दम फूल पिछले पहर, जैसे दो ताजा दम फूल पिछले पहर, ठंडी ठंडी सबक रो चमन की हवा, ठंडी ठंडी सबक रो चमन की हवा, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई। काली काली लटों से लिपट गर्म रुखसार पर एक पल के लिए रुक गई, दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले।
देखा उन्हें, दिन में और रात में, नूर जुल्मात में हमने देखा उन्हें, हमने देखा उन्हें, दिन में और रात में, नूर जुल्मात में। मस्जिदों के मीनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के दीवारों ने देखा उन्हें, महकदे के दरारों ने देखा उन्हें, देखा उन्हें, देखा उन्हें। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मुंडवे तले, एक चमेली के मुंडवे तले। ये बता चार अगर तेरी जंजीर में, तेरी जंजीर में, ये बता चार अगर, ये बता चार अगर तेरी जंजीर में, तेरी जंजीर में, नुस्खे की मियाए मोहब्बत भी है, नुस्खे की मियाए मोहब्बत भी है, कुछ इलाजों मदावाए उल्फत भी है, उल्फत भी है, उल्फत भी है। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मुंडवे तले, एक चमेली के मुंडवे तले। उन्नीस सौ चौसठ में आई फिल्म चाचा चा का यह खूबसूरत गीत जिससे इस प्रोग्राम की हमने शुरुआत की, रफ़ी साहब की आवाज़ में और आशा भोसले की आवाज़ में। तो अब तस्वीर तो ये तो गाने से उकेर दी उन्होंने, बहुत खूबसूरत सी तस्वीर, लेकिन अब जा कहाँ रहे हैं ये तो हमने आपको बताया ही नहीं था, तो अब बता देते हैं कि दक्षिण भारत की यात्रा पर आज हम हैं। वैसे दक्षिण भारत की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बेहतरीन जगह वहाँ पर हैं जिनके बारे में ज़्यादातर हमें जानकारी नहीं है। जैसे एक जगह जहाँ आज मैं आपको लेके जा रही हूँ वो है गोकर्ण। अब नाम कम ही सुना होगा आपने शायद, या कम लोगों के मुंह से सुना होगा। तो कारवार के तट पर मौजूद गोकर्ण जो है वो कर्नाटक में एक छोटा सा शहर है। इसके अपने समुद्र तट, प्राचीन मंदिर, लुभावने दृश्य ऐसे हैं जहां पर पर्यटक बहुत आकर्षित होने लगे हैं दोस्तों। और अब युवाओं के साथ साथ विदेशी सैलानी जो हैं उनके बीच ये काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। इसीलिए अगर आप छुट्टियों का मज़ा लेना चाहते हैं तो गोकर्ण एक ऐसी जगह है जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए। दक्षिण भारत में कर्नाटक में मैंगलोर के पास है ये गांव, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी चीज़ें हैं जिससे आकर्षित होते हैं वो। ऐतिहासिक मंदिर जो है वो समुद्र तट पर ही है। वैसे ये भी माना जाता है, यहाँ कहा जाता है कि शिव जी का जन्म जो है वो गाय के कान से हुआ था, इसीलिए इसे गोकर्ण कहा जाता है। और ये धारणा है कि यहाँ पर जो बहुत सारी नदियां हैं उनका जो आकार है वो भी कान के जैसा है, इसीलिए लोगों की धार्मिक आस्था इससे बहुत जुड़ी हुई है। एक तीर्थ स्थल के रूप में इसे देखते हैं। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो पर्यटकों को लुभाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत प्राकृतिक माहौल है, धार्मिक आस्था के अनुभव हैं। और अगर धार्मिक महत्व की बात करते हैं तो यहाँ पर महाबलेश्वर मंदिर भी है। इस मंदिर की खासियत क्या है?
क्या चीज़ ऐसी है जो लोगों को यहाँ पर ले आती है, ये बताएंगे। लेकिन साथ-साथ गाने सुनते रहेंगे तो फिर प्रोग्राम का मज़ा दुगना हो जाएगा। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते गिरा है, तू न चलेगा तो चलते गिरा है। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा। बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 22nd and 23rd April. Hurry up. सुनो सुनो सुनो, दिल्ली वासियों गौर से सुनो। बात है जानकारी की, हमारी भागीदारी की। सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई का हो काम तो जोखिम में ना डालें किसी की जान।
याद रहे, हाथ से सीवर या सेप्टिक टैंक साफ करना या करवाना एक दंडनीय अपराध है। सीवर सफाई के लिए हमारी हेल्पलाइन 1916 पर कॉल करें या दिल्ली जल बोर्ड के नजदीकी ऑफिस में संपर्क करें। सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर लाइसेंस्ड वेंडर से संपर्क करें। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, यमुना को स्वच्छ बनाने में हाथ बटाएं। जी हाँ, तो गोकर्ण की यात्रा पर हम और आप हैं और हमने आपसे कहा कि यहाँ का धार्मिक महत्व बहुत है और महाबलेश्वर के हम जिक्र कर रहे थे। तो गोकर्ण का जो महाबलेश्वर मंदिर है वो सबसे पुराना है, भगवान शिव को समर्पित है और पश्चिम घाट पर बसा है। 1500 साल पुराना ये मंदिर है। कर्नाटक के 7 मुक्त स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो 6 फीट ऊंचे शिवलिंग हैं उनके दर्शन 40 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। अब धार्मिक मान्यता इसकी इतनी ज़्यादा है कि इस जगह को यानी महाबलेश्वर मंदिर को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। तो बहुत खूबसूरत मंदिर है ये, बहुत इसकी मान्यता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण मंदिर है जिसे महागणपति मंदिर कहा जाता है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। गणेश जी ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना करवाई थी, इसीलिए उनके नाम पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और अलग-अलग और मंदिरों की बात करते हैं तो उमा महेश्वर मंदिर, भद्रकाली मंदिर, वरदराज मंदिर, ताम्रगौरी मंदिर और सन्मुख मंदिर हैं। इसके अलावा सिजेश्वर, गुणवंतेश्वर और धारेश्वर मंदिर भी दर्शनीय हैं। इसीलिए अब इतने सारे जो मंदिर हैं और महाबलेश्वर तो हमने जिक्र किया है, तो इन मंदिरों को पंच महाक्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस तरह से इसकी मान्यता है। तो ये इसका एक महत्व है इस जगह का यानी गोकर्ण का। लेकिन इसके साथ साथ जो और हम बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सुंदर बीच भी हैं दोस्तों। जैसे गोकर्ण बीच की हम बात करते हैं या एक और बीच है कुडले बीच, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक और गीत आप सभी के लिए, उन सभी मंदिरों को समर्पित कह सकते हैं जहाँ के जो शिल्पकार हैं, जो वास्तुकार हैं, जिन्होंने इतने खूबसूरत मंदिरों की रचना की। ऐसा लगता है कि हर पत्थर जो है वो जीवंत है और हमसे कुछ न कुछ कहना चाह रहा है। रंग भर
गीत गाया पत्थरों ने। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 22nd and 23rd April. Hurry up. जी हाँ, तो आज हम हैं गोकर्ण की यात्रा पर और गोकर्ण की यात्रा में हम आपको ले चलते हैं वहाँ के बीच पर, जिसे गोकर्ण बीच के नाम से ही जाना जाता है। ये शहर के कुछ प्रमुख समुद्री तटों में से एक है। काफ़ी लंबा है। यहाँ पर आप पर्यटकों की और स्थानीय लोगों की काफ़ी भीड़ देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शांति और सुकून का टाइम बिता सकते हैं। ये जो तट है, समुद्री तट यानी गोकर्ण समुद्री तट, यहाँ पर बहुत सारे तीर्थयात्री भी आते हैं दोस्तों, और जो भक्त हैं वो यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। उसके बाद महाबलेश्वर मंदिर जाते हैं पूजा अर्चना के लिए। तो इस बीच का धार्मिक महत्व भी है इसके पर्यटन के साथ साथ। इसके अलावा एक और बीच यहाँ पर है, कुडले बीच। तो कुडले बीच की क्या खासियत है और क्या वहाँ पर ऐसा है जो हमें आकर्षित करता है, ये भी बताएंगे। लेकिन साथ साथ गाने सुन ले तो अच्छा है। तो चलिए ये गीत और उसके बाद फिर गोकर्ण के बारे में आगे बातें। Jolly, 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 jolly. Jolly, 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 jolly. एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। जाते राही ओ बाकी राही मेरी बाहों इन राहों तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। वो हुस्न के जलवे हो या इश्क की आवाजें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाजें। जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं।
सिमटना क्या, एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या, जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। जी हाँ, तो एक रास्ता तो है ही ज़िंदगी और जिस पर चलते-चलते हम अलग-अलग जगह घूमते रहते हैं। बेशक वो अंदर की यात्रा हो लेकिन या बाहर की। अब अंदर की यात्रा तो हमारी अपनी-अपनी है लेकिन बाहर की यात्रा में एक-दूसरे के साथ एन्जॉय कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और वही हम कर रहे हैं तस्वीर के माध्यम से। गोकर्ण की यात्रा पर जब आपको लेकर जा रहे हैं, तो गोकर्ण बीच के बारे में हमने आपको बताया और कुडले बीच के बारे में आप ज़रूर जानना चाहेंगे। तो ये एक बहुत ही शांत और लोकप्रिय समुद्री तट है। जो मून बीच और ओम बीच से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये यहाँ का जो वातावरण दोस्तों है ना वो बहुत शांत और मन को मोहने वाला होता है। यानी अगर आप कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं, आपको पोएट्री लिखने का, आपको कविताएँ लिखने का शौक है, तो यहाँ बैठकर आपको बेशक बिना किसी सोच के आप यहाँ पर बैठिए क्योंकि ऐसा माहौल आपको मिलेगा ही मिलेगा जो आपको प्रेरित करेगा और कुछ नया लिखने के लिए। और सूर्यास्त का अगर नज़ारा आपको पसंद है, आपको बहुत अच्छा लगता है सूर्यास्त देखना जो हम शहरों में नहीं देख पाते हैं, तो भी ये जगह जो है ये उसके लिए बहुत सटीक है, खूबसूरत है। जैसे कि गुलज़ार साहब ने एक बार कहा कि ऊँची दीवारों से घिर गया मकान मेरा, ऊँची दीवारों से घिर गया मकान मेरा, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो वाक़ई शहरी ज़िंदगी में तो ऐसा ही है हमारे साथ कि हम सूर्योदय या सूर्यास्त देखने के लिए तरस जाते हैं। सुबह तो देख नहीं पाते क्योंकि जिस तरह के घरों में हम रहते हैं वहाँ आस-पास इतना एक कंक्रीट का जंगल है, जिसमें सब कुछ हमारा प्राकृतिक जो है वो खो गया है। और शाम के समय ऑफ़िस में हम होते हैं तो वहाँ सब कुछ देख पाना या सूर्यास्त देख पाना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप गोकर्ण जाते हैं, तो गोकर्ण जाकर आप इस सूर्यास्त को ज़रूर देखिएगा, इस बीच पर जाकर यानी कुडले बीच पर जाकर। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी याद।
यादों का मेला मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला अकेला गया था मैं न आया अकेला मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला संग 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 आया तेरी यादों का मेला मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला अकेला गया था मैं न आया अकेला मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला अकेला गया था मैं जी करता है जी करता है वापस जाऊं जाकर तुझको साथ ले आऊं जी करता है वापस जाऊं जाकर साथ ले आऊं मैं यादों के इस मेले में कैसे रहूं अकेला मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला अकेला गया था मैं
संग 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 आया तेरी यादों का मेला। जी हाँ दोस्तों, जब हम कहीं जाते हैं तो जाते अकेले ही हैं, लेकिन आते हैं तो बहुत सारी यादें, बहुत सारे संस्मरण, बहुत सारे अनुभव हमारे साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए ये जो यादें हैं, ये इन्हें बढ़ाते रहना चाहिए, कहीं न कहीं घूमना चाहिए, जाना चाहिए और वो जो यादें होती हैं ना वहाँ की या और बहुत सारी चीज़ों की, वो हमें ज़िंदा रखती हैं। अब बात गोकर्ण की जब हो रही है तो वहाँ की बहुत सारी यादें आप संजो रहे होंगे अभी सुनते-सुनते। भद्रकाली मंदिर के बारे में आपको नहीं बताया था। तो बता देते हैं कि ऐसा माना जाता है कि देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पवित्र त्रिमूर्ति के तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले जो राक्षस एक थे, वृत्रासुर, उसे हराने के लिए माँ दुर्गा जो थीं, उन्होंने उन्हें नामित किया भद्रकाली के रूप में। और ये जो मंदिर है भद्रकाली का, ये उसी शक्ति स्वरूप का मंदिर है। इस मंदिर में जो है बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं दर्शन के लिए। सुबह 5 बजे से 12 बजे तक के बीच में दर्शन कर सकते हैं और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। तो बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत सारे लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इसीलिए आप जब भी गोकर्ण जाएं तो महाबलेश्वर मंदिर जो हमने आपको बताया वहाँ तो जा ही सकते हैं। इसके अलावा महागणपति मंदिर का भी जिक्र किया था और भद्रकाली मंदिर, ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और लगेगा कि शायद कभी जब हम बहुत परेशानी में होते हैं और हमें माँ याद आती है, इसी तरह माँ भद्रकाली भी हमारी हर परेशानी से रक्षा करती हैं, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी
गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना ऐ जिंदगी गले लगा ले ऐ जिंदगी। छोटा सा साया था आंखों में आया था हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था आंखों में आया था हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी ला 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 ला। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी ऐ जिंदगी गले लगा ले ऐ जिंदगी गले लगा ले। ला 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 है ना ऐ जिंदगी गले लगा ले गले लगा ले गले लगा ले ओ गले लगा ले। जी हाँ, तो आज हमने यात्रा की गोकर्ण की, जो बहुत ही खूबसूरत एक शहर है दक्षिण भारत में, और उसका धार्मिक महत्व भी है। साथ ही साथ अगर आप समुद्र तट से प्रेम करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है समुद्र तट के पास बैठना, सूर्यास्त को देखना, तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल ठीक है, बहुत आपको अच्छी लगेगी। तस्वीर में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन ये जो गीत है इसके बिना तस्वीर अधूरी रह जाएगी, तो ये गाना आप सभी के लिए। मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।